छात्रों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी किताब के एक पद्य पाठ करेंगे। इसका शीर्षक है राहुल जननी। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अब हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में झांसी के चिरगांव में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण जी वैष्णव भक्त एवं अच्छे कवि थे, इसलिए राम भक्ति गुप्त जी को पैतृक देन के रूप में मिली। बचपन से ही वे काव्य रचना करने लगे। वे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे गांधीवादी और भक्त कवि हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। अपनी रचनाओं के जरिए उन्होंने जनता को अहिंसा, सत्याग्रह, राष्ट्र प्रेम तथा मानवतावाद का संदेश दिया। इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि सम्मान से सम्मानित किया गया। आगरा विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। वे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद भी रहे। उनका निधन सन 1964 में हुआ। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं ये हैं: जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। ये जो कविता है राहुल जननी, ये 2 पद यशोधरा खंड काव्य के राहुल जननी शीर्षक से लिए गए हैं। इनमें गुप्त जी ने यशोधरा के माता रूप और पत्नी रूप का उद्घाटन किया है। तो नेपाल राजकुमार गौतम मानव जीवन के शाश्वत सत्य को खोज में क्षणभंगुर संसार को त्याग देते हैं। तो पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को बिना जगाए, बिना कुछ कहे वे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। तो सुबह जब यशोधरा को ये पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है। तो अपनी पुत्र राहुल भी जाग पड़ता है, रोने लगता है। तब वो अपनी बच्चे को चुप करा के क्या कहती है, इस कविता में दिए गए हैं। अब हम उसको थोड़ा स्वर के साथ बोलेंगे, आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। चुप रहा हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। तुझे देख पाता बेरोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता। अब क्या होगा तब कुछ होता, सोकर हम खोकर ही जागे। चुप रहा हाय अभागे, चुप रहा हाय अभागे। बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को। हंस तू है सब कुछ होने को, भाग्य आएंगे फिर भी भागे। चुप रहा हाय अभागे, रोता है तू किसके आगे। तुझको खीर पिला कर लूंगी, नयन निरही उनको दूंगी। पर क्या पक्षपति नहीं होंगी, मैंने अपने सब रस त्यागे। चुप रहा हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। चुप रहा हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। चेरी भी वो आज कहाँ, कल थी जो रानी। दान प्रभु ने दिया उसे, क्यों मनिया मानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है दूध और आँखों में पानी। मेरा शिशु संग सर्वो, दूध पिए परिपुष्ट हो। पानी के ही पात्र तुम, प्रभु रुष्ट या तुष्ट हो। चुप रह हाय अभागे, रोता है तू किसके आगे। चुप रह हाय अभागे, रोता है तू किसके आगे। ये जो दो भाग में ये पद्य को कवि ने बांटा है। तो पहले जो भाग में उन्होंने माता रूप यशोधरा के माता रूप का चित्रण किया है, और दूसरे जो पद है उसमें पत्नी रूप का वर्णन किए हैं। बच्चों, इस पद में जो सब नए शब्द हैं इसका शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्द जानना है। अभागी, इसका मतलब क्या है? भाग्यहीन। मल धोने, इसका मतलब दुख मिटाने। खीर यानी दूध। नैन नीर, नैन नीर यानी आंसू, दुख में बहने वाले आंसू जो आंखों से निकलता है। रस, सुख आराम। चेरी, चेरी का मतलब दासी नौकरानी। पक्षपातिनी, किसी एक का समर्थन करने वाली, इसको पक्षपातिनी कहते हैं। अबला, कमजोर या दुर्बल स्त्री, उसको अबला कहते हैं। परिपृष्ठ, इसका मतलब है हृष्ट पृष्ठ। रुष्ट का मतलब नाराज या कुपित। तुष्ट, खुश संतुष्ट। रुष्ट का विपरीत भी तुष्ट होगा। अब विपरीत शब्द, रोता, रोता का विपरीत है हंसता। सोता, जगता। खोकर, पाकर। अभागा, भाग्यवान। अबला, सबला। रिष्ट, तुष्ट। तो इस तरह से जो शब्द है आप इसको अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा और उसको याद भी रखिएगा। अब हम इस कविता के भाव जानेंगे। तो हमने पहले कहा था, तो यशोधरा कौन है? नेपाल के राजकुमार गौतम बुद्ध, जो बाद में बुद्ध बने गौतम, तो वह उनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। तो गौतम ने मानव जीवन के शाश्वत सत्य को खोज में तो इस क्षणभंगुर संसार को त्याग देते हैं। तो पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को बिना बताए वे रात के अंधेरे में चले जाते हैं। तो सुबह यशोधरा को यह पता चलता है, वो बहुत दुखी होती है। कुछ देर बाद राहुल जाग पड़ता है, रोने लगता है जोर से। तो यशोधरा उसे चुप कराती हुई क्या कहती है इस कविता में पहले दिया गया। वो क्या कहती है? चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। तुझे देख पाता वे रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता। अब क्या होगा तब कुछ होता। तो वो अपने बच्चे, छोटा सा बच्चा जो है राहुल, वो सो रहा था। वो जिसे सुबह हो गई तो वो रोने लगी। तो उसे चुप कराती हुई माता यशोधरा क्या कह रही है? तो वो चुप हे अभागे बच्चे, तू चुप हो जा। अभागा किसे कहते हैं? जिसका भाग्य फूट गया है, जो भाग्यहीन है उसे अभागा कहते हैं। कि तू अब अभागा हो गया है क्योंकि तेरे पिता हमको छोड़ के चले गए। उनके जाते वक्त अगर तू रोता तो वे मुझे सोती छोड़कर क्यों चले जाते। तुझे देख पाता वे रोता, मुझे छोड़े जाते क्यों सोता। तू अगर उस समय जाते समय उनके रो पड़ता तो मैं भी जाग जाती, हम दोनों को उन्हें खोना नहीं पड़ता।
सोकर हम खोकर ही जागे। हम सोए नहीं तो तू अपने पिता को खो दिया, मैं अपने पति को भी खो दिया। अब क्या होगा? अब चुप हो। चुप होने के लिए अपने बच्चे को कह रही है यशोधरा। फिर वो अपने बच्चे को कह रही है, बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को, हंस तू है सब कुछ होने को। फिर वो अपने बच्चे को क्या कह रहा है? बेटा मैं तो रोने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, और तेरे मल धोने का मतलब है तेरे सारे दुख को मैं मिटाऊंगा। अब तू हंसा कर, क्योंकि तू बच्चा है। बच्चे अगर हंसे तो अच्छा लगता है, इसलिए तू हंस, क्योंकि तुझे हंसना पड़ेगा। भाग्य आएंगे फिर भी भागे, चुप रह हाय अभागे। वो फिर से अपने बच्चे को कह रही है, हमारे सुख के दिन अवश्य लौटेंगे। हमारे जीवन में जो कुछ आएगा अब उसे सहना ही पड़ेगा। तुझको खीर पिला कर लूंगी, नैन नीर ही उनको दूंगी। वो अपने बच्चे राहुल को कहती है, यशोधरा तुझे मैं अपना दूध पिलाऊंगी, और नयन नीर का मतलब है आंखों से बहने वाले आंसू जो दुख से बहती है। अब अपने पति के लिए निरंतर अपने आंखों से आंसू ही निकलेगी, पर क्या पक्षपाती नहीं होंगी। मैं किसी की पक्षपात नहीं करूंगी, पक्षपात किसी एक पक्ष का नहीं होऊंगा, मैं दोनों तरफ बराबरी करूंगा। तुझे पालूंगी और अपने पति के लिए हमेशा आंसू बहाऊंगी। मैंने अपने सब रस त्यागे। मैं अपना रस का मतलब है इधर सुख या आराम। मैंने सारे सुख सुविधाओं को त्याग दिया है, क्योंकि वो पतिव्रता नारी है। इसीलिए पतिव्रता नारी बनकर वो अपने पति की तरह सारे सुख भोग त्याग दिए हैं। तो वो अपने बच्चे को यह समझा रही है और चुप कराती है। चेरी भी वो आज कहाँ, कल थी जो रानी, दानी प्रभु ने दिया उसे, क्यों यह मानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो दूसरे पद में गुप्त जी ने पति वियोगिनी यशोधरा की मानसिक दशा का चित्रण किया है। यशोधरा के जरिए भारतीय नारी जीवन की सच्चाई उपस्थापित की है। यशोधरा अपने अतीत और वर्तमान की तुलना करती है और क्या कहती है कि जी जो कल इस राजमहल की रानी बनी हुई थी वो आज दासी भी कहाँ है। अर्थात यशोधरा अपने आप को दासी से भी पराधीन मानती है। नारी जीवन की सबसे बड़ी जो दुख भरी कहानी होती है जब उसके पति उसे छोड़ के चले जाते हैं, तो तब नारी जीवन की दुर्दिन का समय होता है। नारी जीवन की यही वास्तविकता है कि आंखों में आंसू भरकर भी दूसरों के लिए कर्तव्य का संपादन करते चले। तो वो कहती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो अबला किसे कहा गया है? जो कमजोर नारी है तो उसे अबला कहती है, दुर्बल नारी को अबला कहते हैं। तो यही नारी की जैसे किस्मत में लिखा होता है वो हमेशा दुख सहे और दूसरे के लिए अपने कर्तव्य भी करे, आंखों से आंसू भी बहाए और अपने घर परिवार के लिए सभी सुखों को त्याग करे और अपने कर्तव्य की संपादन हमेशा करती है। तो फिर से वो बोलती है, मेरा शिशु संसार वो, दूध पिए परिपुष्ट हो, पानी के ही पात्र तुम प्रभो, रुष्ट या तुष्ट हो। अपने छोटे से बच्चे राहुल को वो अपना संसार मानती है, क्योंकि पति तो अब पास में है नहीं, तो उनका सब पूरा परिवार उनके बच्चे के ऊपर टिका हुआ है। तो वो अपनी
बच्चे को कहते तू मेरा संसार है, तू दूध पिएगी, बड़ा होगा, हृष्ट पृष्ठ होगा और तुझे सारे सुख में दूंगी। पानी के ही पात्र तुम प्रभो, रुष्ट या तुष्ट हो। कौन सा पानी? आंखों से हमेशा के लिए पति उन्हें जो छोड़ के चले गए हैं, इसीलिए उनके आंखों से हमेशा आंसू निकलेगी। तो उस आंसू के पात्र कौन होंगे? ना उनके पति गौतम। तो प्रभु यानी उनके पति को वो कह रहे हैं आप रुष्ट हो, आप उस पर कुपित हो या क्रोध करे या संतुष्ट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आपके लिए हमेशा मेरा आंखों से आंसू ही निकलेगी। तो यही इस कविता का सारमर्म है। बच्चों, अब हम इस जो कविता है इसका प्रश्नोत्तर के बारे में आलोचना करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। क, राहुल को चुप कराने के लिए यशोधरा क्या कहती है? तो उसका उत्तर क्या लिखना है? तो राहुल को चुप कराने के लिए यशोधरा कहती है कि बेटा, मैं तेरे सारे कष्ट मिटाऊंगी। हमारे जीवन में जो कुछ आएगा उसे सहना ही पड़ेगा। हमारे सुख के दिन अवश्य लौटेंगे। अब मैं तुझे अपना दूध पिलाकर और सारी स्नेह ममता देकर पालूंगी। तो यही उसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, अबला जीवन की कहानी कैसी है? तो क्या लिखना है आपको? तो अबला जीवन की यही कहानी है कि वो आंचल में दूध अर्थात ममता लिए अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है। इसके साथ साथ आंखों में आंसू भरकर भी दूसरों के लिए कर्तव्य का संपादन करती जाती है। यही अबला जीवन की कहानी है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। यशोधरा किसे अभागा कहती है? यशोधरा अपने बच्चे राहुल को अभागा कहती है। मैं तो हूँ रोने को, यहाँ मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये मैं गौतम की पत्नी यशोधरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यशोधरा क्या धोने की बात करती है? यशोधरा मल धोने की यानी सारी कष्ट मिटाने की बात, अभागे पुत्र की सारी कष्ट मिटाने की बात करती है। नैन नीर का अर्थ क्या है? नैन नीर का मतलब है दुख की आंसू, दुख की आंसू। दानी प्रभु किसके लिए कहा गया है? दानी प्रभु गौतम के लिए कहा गया है। यशोधरा के पति गौतम के लिए कहा गया है। नैन नीर ही उनको दूंगी, यहाँ यशोधरा नैन नीर किसे देने की बात करती है? नैन नीर ही उनको दूंगी, यहाँ यशोधरा नैन नीर किसे देने की बात करती है? अपने पति गौतम को देने की बात करती है। अब 3 नंबर देखिए, खाली स्थान भरिए। डैश हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, सोकर हम खोकर ही जागे। डैश भी वो आज कहाँ कल थी जो डैश चेरी भी वो आज कहाँ कल थी जो रानी, मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो। क्वेश्चन नंबर 2, दानी प्रभु में प्रभु संज्ञा के और दानी विशेषण। इस प्रकार निम्न वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण छांटिए। काली गाय का दूध मीठा होता है, तो गाय संज्ञा है, काली विशेषण है। बड़े बाजार में भीड़ लगी रहती है, संज्ञा है बाजार, बड़े है विशेषण। पिताजी ने मुझे 2 उपहार दिए, उपहार संज्ञा, 2 विशेषण। ऊंचे पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं, पेड़ संज्ञा है, ऊंचे विशेषण है। 3, प्रस्तुत पाठ में से तुकांत शब्दों को छांटकर लिखिए। तुकांत का मतलब है समान अंत वाले शब्द, जैसे अभागे आगे, तो उसका अंत अभागे, गे उसका अंताक्षर है, आगे उसका अंताक्षर है, तो गे गे, अभागे आगे। तो उसी तरह से बाकी
आप लिख सकते हैं, जैसे रोता सोता, त्यागे अभागे, जागे जागे त्यागे, रानी मानी, रोने को धोने को, कहानी पानी, लूंगी दूंगी। तो इस तरह से आप तुकांत शब्द लिख सकते हैं। अंतःक्षर समान होना चाहिए। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो भाग्य, भाग्य में जो लिखा है उसको भोगना पड़ता है। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। नयन, नयन का, शरीर में नयन एक अमूल्य अंग है, तो नयन से हम देखते हैं। पानी, तो पानी ही जीवन है, विशुद्ध पानी पीना चाहिए। प्रभु, प्रभु इस संसार को बनाया है, तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इन सब प्रश्नों के उत्तर अपने हिंदी SW कॉपी में ज़रूर लिखें और इसका फोटो करके हमें भेजें। क्योंकि आप क्या करते हैं, अपने खाते में लिखते हो कि नहीं, ये जानने बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ज़रूर इसको अपने खाते में लिखकर उसका फोटो हमारे पास भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।